जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। जैसा कि कल की वीडियो में हमने बात की थी यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में कितने फॉर्म फिल हुए हैं और उसका सिलेबस हमने डिटेल्स में डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने कट ऑफ के बारे में बात की थी और एग्जाम पैटर्न के बारे में बात की थी। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी आंसर की आपको दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ अपनी आंसर की। तो देर ना करते हुए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि ये मेरी आंसर की है, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए 2023। ये रिवाइज्ड आंसर की है। इससे पहले एक टेंटेटिव आंसर की आती है दोस्तों। टेंटेटिव आंसर की वो आंसर की होती है जिसमें बच्चा क्वेश्चन देखता है, उसके बाद उसमें ऑब्जेक्शन उठाता है। अगर कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट है और बोर्ड उसको करेक्ट मान रहा है तो बच्चा उस पर ऑब्जेक्शन उठाता है और उसके बाद बोर्ड फाइनल आंसर की रिलीज करता है। फाइनल आंसर की में वो क्वेश्चन करेक्ट होकर आ जाता है। उसके बाद हम कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। 1 नवंबर को मेरा एग्जाम था। आगरा कॉलेज वुमेन्स विंग ब्लॉक बी में मेरा एग्जाम हुआ था। और सारे एग्जाम जो है, बरेली का जो सेंटर था वो आगरा में ही गया था, आसपास ही एग्जाम हुए थे। तो सबसे पहला पोर्शन जो होता है एग्जाम में वो होता है जीके का। जीके का पोर्शन सबसे पहले आता है। इसके 40 क्वेश्चन सबसे पहले होते हैं। उसके बाद रीजनिंग के होते हैं 40 क्वेश्चन। उसके बाद कंप्यूटर के होते हैं। कंप्यूटर के दोस्तों सबसे लास्ट में 80 क्वेश्चन होते हैं। हमको क्या करना है, हमको जो अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले जीके के पोर्शन को अटेम्प्ट करना है, रीजनिंग के पोर्शन को छोड़ देना है। उसके बाद हमको कंप्यूटर का अटेम्प्ट करना है। क्योंकि क्या होता है, हम अगर रीजनिंग के पोर्शन को अटेम्प्ट करने लगेंगे तो सारा टाइम हमारा रीजनिंग में ही चला जाएगा। रीजनिंग थोड़ा सा कैलकुलेटिव होती है दोस्तों। मेरे साथ यही हुआ था। मैंने सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट की, जिसकी वजह से 1 घंटा मेरा रीजनिंग में ही चला गया। उसके बाद 1 घंटे में मुझे 120 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो लास्ट के 30 क्वेश्चन के टाइम पे मेरे पास सिर्फ 10 मिनट बचे थे, जिससे मेरे कई सारे क्वेश्चन गलत हुए। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एग्जाम सोच समझ के देना है और अपनी स्ट्रेटजी बनानी है कि कैसे हमको कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और किस क्वेश्चन में कितना समय लेना। तो देर ना करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन जो है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग डीएसआईआर की स्थापना वर्ष में हुई थी। 1985 में दोस्तों डीएसआईआर की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोरे कागज पुस्तक किसने लिखी थी? कोरे कागज पुस्तक दोस्तों अमृता प्रीतम ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड एक्सरेज? एक्सरे का आविष्कार विल्हेल्म कॉनरेड राइंजन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माई स्पेस किस वर्ष लॉन्च किया गया था? दोस्तों माई स्पेस जो लॉन्च किया गया था 2003 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व श्रवण दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 3 मार्च को, 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, टिकटॉक के संस्थापक कौन है? टिकटॉक का संस्थापक दोस्तों झांग येमिंग। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, एनिमल फार्म पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों बुक्स एंड ऑथर से। बुक्स एंड ऑथर से दोस्तों 3 क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर से पूछे गए थे और 2 क्वेश्चन पूछे गए थे कंट्री एंड कैपिटल से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हमें कवर करना है। एनिमल फार्म पुस्तक किसने लिखी है? एनिमल फार्म पुस्तक ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज ऑरवेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी करता है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन अ हाई कोर्ट इशू रिट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? तो ये आर्टिकल 226 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसमें जो है हाई कोर्ट उच्च न्यायालय जो होता है वो रिट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू के पत्तों पर जीएसटी दर क्या होती है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 5% होती है। नेक्स्ट है हमारा, बर्न किस देश की राजधानी? बर्न जो है स्विट्जरलैंड की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अहिंसा दोस्तों, अहिंसा परमो धर्मा, मतलब ये गांधी जी ने बोला था। तो गांधी जी ने बोला था 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 2 अक्टूबर को ही गांधी जयंती मनाई जाती है। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दोस्तों ये राजधानी से दूसरा क्वेश्चन है। इससे पहले वर्ण किस देश की राजधानी थी ये क्वेश्चन था। अब तजाकिस्तान की राजधानी, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। राज्य और राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमको याद करने हैं। 15 मई 2022 को किस देश ने अपना पहला थॉमस कप खिताब जीता था? तो दोस्तों पहला थॉमस कप खिताब जो जीता था 15 मई 2022 को, वो भारत ने जीता था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका के 2021 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया था? तो एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब जो दिया गया था सिमोन बाइल्स को दिया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेघालय का जीएसटी कोड क्या है? मेघालय का जीएसटी राज्य कोड जो है दोस्तों 17 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2025 के मध्य में न्यूम्बियो सुरक्षा सूचकांक में भारत का वैश्विक रैंक क्या था? भारत का वैश्विक रैंक दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 67 था। नेक्स्ट है हमारा, नीति आयोग ने किस पूर्व संस्थान का स्थान लिया? तो दोस्तों नीति आयोग जो था वो नीति आयोग ने रिप्लेस किया है योजना आयोग को। इससे पहले ये योजना आयोग था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर 18.12 सर्वाधिक है? तो 18.12 दोस्तों सबसे ज्यादा साक्षरता दर जो थी वो ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध नगर में, सबसे ज्यादा साक्षर लोग जो है गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, भारत ने अपनी राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति कब अपनाई जिससे यह ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 2014 में अपनाई और भारत ऐसा करने वाला पहला देश बना। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बनारसी रेशम बुनाई के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? दोस्तों भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता? दोस्तों भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो जो नहीं करता है वो है मणिपुर। मणिपुर भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता। इसके अलावा असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम ये तीनों भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा संगठन स्विट्जरलैंड के दावोस में अपनी वार्षिक बैठक में आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा के लिए वैश्विक अग्रणी लोगों को एक साथ लाता है, मतलब लोगों को एक साथ जोड़ता है? दोस्तों आर्थिक की बात की जा रही है, आर्थिक यानी विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर नेटवर्क में एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग मुख्य रूप से को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है? दोस्तों ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कंप्यूटर के दो क्वेश्चन थे जो जनरल नॉलेज में भी थे, तो वो जनरल नॉलेज में ही काउंट हुए थे, ना कि कंप्यूटर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, सिक्योरिटी के लिए। एन्क्रिप्शन का उपयोग जो है सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, कोड रेड एक प्रकार का है, ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कोड रेड एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये क्वेश्चन रिमूव कर दिया गया था दोस्तों। इसमें शायद एक से मतलब दो क्वेश्चन, इसमें दो ऑप्शन करेक्ट थे, इस वजह से इस क्वेश्चन को रिमूव कर दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 1894 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? जो चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बाकी सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश ये तीनों चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दोस्तों महासचिव कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। नेक्स्ट, नागी पक्षी अभ्यारण्य। दोस्तों नागी पक्षी अभ्यारण्य जिसे नया रामसर स्थल घोषित किया है, बाकी किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है दोस्तों। नागी पक्षी अभ्यारण्य बिहार में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, किसी क्षेत्र में अनाधिकृत या अवैध बस्ती के लिए क्या शब्द है जो सामान्यतः उस भूमि पर होती है जो बसने वालों को के स्वामित्व में नहीं होती है? मतलब कुछ लोग जो है, मतलब जैसे बांग्लादेशी रोहिंग्या जो हमारे यहाँ रुके हुए हैं, इस तरह से दूसरों की जमीन पर, गवर्नमेंट की जमीन पर जो अनाधिकृत लोग बस जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है स्क्वाटर सेटलमेंट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत? दोस्तों गैर नवीकरणीय स्रोत पूछा है, कच्चा तेल जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा सौर ऊर्जा, जैव भार और पवन ये सारे जो है नवीकरणीय स्रोत हैं। नेक्स्ट है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 1336 में हुई थी। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा दोस्तों रावी नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक प्रभाग का प्रमुख कौन होता है? प्रशासनिक प्रभाग का प्रमुख दोस्तों डिविजनल कमिश्नर होता है, मंडलायुक्त, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में तेलंगाना में चलाए गए ऑपरेशन मुस्कान का प्राथमिक उद्देश्य। दोस्तों ऑपरेशन मुस्कान जो था बच्चों को शोषणकारी और खतरनाक परिस्थितियों से बचाना था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑपरेशन मुस्कान। नेक्स्ट है, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक। दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन है जो बुक्स एंड ऑथर से पूछा गया है। तो बुक्स एंड ऑथर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर विशेष ध्यान देना है हमको। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक दोस्तों विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति और प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। भारतीय संविधान का भाग 18 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। भाग 18 दोस्तों आपातकाल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं जो आर्टिकल 352, 356 और 360 में दिए गए हैं। वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल। नेक्स्ट है, लंगड़ा। लंगड़ा उत्तर प्रदेश में उगाए जाने वाले किस फल की प्रसिद्ध किस्म है। दोस्तों ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। लंगड़ा आम। ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी दोस्तों फीमर। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद दोस्तों रीजनिंग शुरू हो जाती है। रीजनिंग को हमको स्किप करना है और हम लोग चलेंगे कंप्यूटर वाले सेक्शन पे। कंप्यूटर वाले सेक्शन पे जाने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे आसपास जो एग्जाम सेंटर पर बच्चे बैठेंगे उन सभी के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन नंबरिंग होगी वो सबकी अलग अलग होगी। जो क्वेश्चन आपके पेपर में 1 नंबर पर होगा वो किसी के क्वेश्चन पेपर में 3 नंबर पे, किसी पे 5 नंबर पे हो सकता है। इसलिए पड़ोस के बच्चे से अपनी आंसर शीट मैच करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। तो देर ना करते हुए हम कंप्यूटर के सेक्शन को शुरू करते हैं। तो हम आ गए हैं कंप्यूटर वाले सेक्शन पे। तो कंप्यूटर वाले सेक्शन की बात कर ले हम। 81 क्वेश्चन नंबर, सिलेक्शन सॉर्ट का उपयोग करके सारणी 3, 1, 5, 2, 4 को क्रमबद्ध करने के लिए कितने स्वैप की आवश्यकता होगी। हाउ मेनी स्वैप्स आर नीडेड टू सॉर्ट द एरे 3, 1, 5, 2, 4 यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें क्या होता है, सिलेक्शन सॉर्ट में हमको क्रम से लगाना होता है 1, 2, 3, 4 करके। तो हम कितने स्वैप करेंगे कि ये क्रम से बन जाए, एक एरे बन जाए। तो इसके लिए 4 स्वैप करने होंगे दोस्तों। सबसे पहले हमको 1 को उठा के सबसे स्टार्टिंग में लाना होगा, उसके बाद 2 को उठा के स्टार्टिंग में लाना होगा, उसके बाद 3 को बैक में लेना होगा, 4 तो है ही, और 5 को सबसे लास्ट में लेना होगा। तो 4 जो है स्वैप करने होंगे हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित जावास्क्रिप्ट अभिव्यक्ति का परिणाम क्या होगा। कंसोल लॉग 0.1 प्लस 0.2 और इक्वल ट्रिपल इक्वल 0.3। तो इसका जो परिणाम होगा ऑप्शन नंबर ए फॉल्स, गलत आएगा, रॉन्ग आएगा ये दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर में पैदल यात्री का सिग्नल पी तभी चालू होना चाहिए जब ट्रैफिक लाइट टी लाल रेड हो और पैदल यात्री का बटन बी दबाया गया हो। कौन सा बूलियन समीकरण इस स्थिति का वर्णन करता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, P इक्वल टू R इंटू बी। नेक्स्ट है हमारा, डेटाबेस में टपल कोऑर्डिनैलिटी शब्द का क्या अर्थ है। व्हाट डज द टर्म टपल कोऑर्डिनैलिटी रेफर टू इन अ डेटाबेस। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारा, किसी टेबल में रो की संख्या को दर्शाता है कोऑर्डिनैलिटी, टपल कोऑर्डिनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एफ ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी है तो एफ का न्यूनतम रूप। दोस्तों इसको न्यूनतम करना है, मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करेंगे इसको, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए प्लस बी सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वैध एसओपी अभिव्यक्ति है। सम ऑफ प्रोडक्ट के बारे में पूछा है दोस्तों। सम ऑफ प्रोडक्ट जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सम ऑफ प्रोडक्ट में क्या होता है दोस्तों, पहले मल्टीप्लाई होता है उसके बाद प्लस होता है। यदि स्टैक पूर्ण है तो एरे का उपयोग करके कार्यान्वित स्टैक में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन संभव नहीं है। अगर स्टैक फुल होता है दोस्तों तो उसमें पुश नहीं कर सकते हम, उसमें स्टैक ऑलरेडी फुल है तो उसमें हम कोई भी नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते ना, इसलिए
पुश नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बुलियन व्यंजक ए प्लस ए बी के समतुल्य है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ए जो है ए प्लस ए बी के समतुल्य है। तो नेक्स्ट है, ओवरफिटिंग को न्यूनतम करते हुए डीप लर्निंग मॉडल की सामान्यीकरण क्षमता को बढ़ाने के लिए सामान्यतः किस विधि का उपयोग किया जाता है? विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू इनहेंस अ डीप लर्निंग मॉडल एबिलिटी टू जनरलाइज व्हील मिनिमाइजिंग ओवरफिटिंग? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्रशिक्षण के दौरान ड्रॉप आउट नियमितीकरण लागू करना। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल मुख्य रूप से स्प्रेडशीट बनाने और गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ऐसा कौन सा टूल है दोस्तों जो स्प्रेडशीट और गणना के लिए? एक्सेल होता है दोस्तों। एक्सेल में हम फॉर्मूला वगैरह का यूज करते हैं और कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए एक मैन डिजाइन किया जा रहा है। मैन बोले तो मैनिपुलेट एरिया नेटवर्क, और इस परिदृश्य में एसडीएन सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, केंद्रीकृत ट्रैफिक प्रबंधन प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर क्रेडेंशियल स्टफिंग अटैक तब होता है जब? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, चुराए गए उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्लेटफॉर्म पर स्वचालित रूप से जांचे जाते हैं ताकि अनाधिकृत पहुंच प्राप्त की जा सके। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, डेटाबेस में एसक्यूएल का प्राथमिक उद्देश्य पूछा है दोस्तों। एसक्यूएल का प्राथमिक उद्देश्य होता है डेटाबेस का प्रबंधन और क्वेरी करना। नेक्स्ट है हमारा, किस प्रकार की इनपुट आउटपुट संचार विधि में प्रोसेसर को डिवाइस की स्थिति की बार बार जांच करने की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा, पोलिंग में। पोलिंग में प्रोसेसर को डिवाइस की स्थिति की बार बार जांच करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कोई अटैकर किसी अन्य संस्था का छद्मवेश धारण करके, मतलब किसी अदर यूजर की तरह बन के आता है, और तो किस प्रकार का सुरक्षा का खतरा उत्पन्न होता है, किस प्रकार की सिक्योरिटी का खतरा उत्पन्न होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, स्पूफिंग का खतरा होता है। नेक्स्ट है हमारा, फाइल प्रबंधन प्रणालियों में फाइल कंट्रोल ब्लॉक एफसीबी की मुख्य भूमिका क्या होती है? एफसीबी दोस्तों क्या करती है? फाइल के बारे में मेटा डेटा संग्रहित करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, बूलियन गुणन किस लॉजिक ऑपरेशन के समतुल्य है? बूलियन गुणन पूछ रहा है दोस्तों, मल्टीप्लीकेशन, ये एंड में होता है। मल्टीप्लीकेशन एंड गेट में होता है। नेक्स्ट है हमारा, और में प्लस होता है दोस्तों। कौन सा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट या सुनिश्चित करता है कि एक तालिका में प्रदर्शित होने वाली वैल्यू किसी अन्य संबंधित तालिका में भी प्रदर्शित होनी चाहिए? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो होता है वो एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में भी प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है हमारा, क्यू में एक नया तत्व कहाँ से डाला जाता है? दोस्तों क्यू की बात कर लें, क्यू में एक नया तत्व जो डाला जाता है वो पीछे से डाला जाता है। क्यू में इंसर्शन पीछे से होता है, डिलीशन फ्रंट से होता है। नेक्स्ट हमारा, पार्किंग के दौरान वास्तविक समय सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेंसर वाहनों में सबसे अधिक एकीकृत होता है? तो कौन सा सेंसर वाहनों में सबसे अधिक एकीकृत होता है? अल्ट्रासोनिक सेंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन क्यू का उपयोग करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? क्यू का उपयोग करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त, प्रिंटर जॉब शेड्यूलिंग। दोस्तों प्रिंटर में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हम पेज लगाते हैं उसके बाद प्रिंट होके आता है। नेक्स्ट है हमारा, प्रीएम्प्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्रीएम्प्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है दोस्तों, ओएस किसी चल रही प्रक्रिया में सीपीयू को जबरन हटा सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो किसी चल रही प्रक्रिया में सीपीयू को जबरन हटा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, एक 4वें सेट एसोसिएटिव कैश में 216 ब्लॉक और 16 बाइट का एक ब्लॉक साइज होता है। कैश में कितने सेट मौजूद होते हैं? A 4-way set associative cache has 256 blocks and a block size of 16 bytes. How many sets are present in the cache? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 64 बिट होगा दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, मल्टी कोर प्रोसेसर का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है?
मल्टी कोर प्रोसेसर जो दोस्तों होता है उसको उपयोग करने का मुख्य लाभ जो है पैरेलल प्रोसेसिंग की क्षमता को बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा चयनित श्रेणी में केवल संख्यात्मक प्रविष्टियों की गणना करने के लिए, मतलब केवल नंबर काउंट हो उसके लिए जो है किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो काउंट फंक्शन का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नंबर्स के लिए, केवल नंबर्स के लिए काउंट फंक्शन का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त प्रपत्रों को संग्रहित करने के लिए कौन सा फाइल प्रारूप सबसे उपयुक्त होता है? विच फाइल फॉर्मेट इज मोस्ट सिचुएबल फॉर स्टोरिंग फॉर्म्स कैप्चर्ड इलेक्ट्रॉनिकली? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, पीडीएफ। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक कार्यालयों में स्वचालन की आवश्यकता को सबसे स्पष्ट रूप से दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स द नीड फॉर ऑटोमेशन इन मॉडर्न ऑफिसेस? मॉडर्न ऑफिसेस में क्या होता है दोस्तों? डिजिटल कार्यभार में वृद्धि, मतलब इंक्रीजिंग डिजिटल वर्कलोड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क वातावरण में भौतिक सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बायोमेट्रिक एक्सेस नियंत्रण, बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में लिंकर की प्राथमिक भूमिका क्या है? लिंकर की प्राथमिक भूमिका के बारे में पूछा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑब्जेक्ट फाइल को एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में संयोजित करता है। लिंकर जो होता है ऑब्जेक्ट फाइल को एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में संयोजित करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर आपको मेल मर्ज का उपयोग करके फॉर्म पत्र बनाने की अनुमति देता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मेल मर्ज का उपयोग करके फॉर्म बनाने की, एमएस वर्ड। नेक्स्ट है हमारा ऑफिस ऑटोमेशन ईडीआई का उपयोग करने का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लाभ है? ऑफिस ऑटोमेशन को उपयोग करने के लिए प्रोसेसिंग एरर में कमी और तीव्र ट्रांजैक्शन होता है, इसीलिए हम ऑफिस ऑटोमेशन का उपयोग करते हैं, ईडीआई का उपयोग करते हैं ऑफिस ऑटोमेशन में। नेक्स्ट है हमारा किसी भी कोड को लिखने से पहले प्रोग्राम के इच्छित चरणों की समीक्षा और चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की मैनुअल विधि को कौन सा शब्द वर्णित करता है? वह टर्म डिस्क्राइब्स द मैनुअल मेथड ऑफ रिव्यूइंग एंड स्टेपिंग थॉट a program through a program's intended steps before any code is written। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, डेस्क चेकिंग जो होता है। नेक्स्ट है हमारा यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा है दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये तो सभी को पता होगा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वैध विहित योगों का गुणनफल पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम पूछा है दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ सम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जिसमें पहले प्रोडक्ट होते हैं फिर सम होता है, मतलब जिसमें पहले सम हो जाएगा उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन बाद में आता है, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ सम कहते हैं। और सम ऑफ प्रोडक्ट में पहले मल्टीप्लिकेशन होता है फिर प्लस होता है। नेक्स्ट है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में कौन सा घटक शाखाओं में सभी ग्राहक लेनदेनों का वास्तविक समय पर अद्यतन सुनिश्चित करता है? इन अ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन विच कंपोनेंट इंश्योर्स रियल टाइम अपडेटिंग ऑफ ऑल कस्टमर ट्रांजैक्शंस अक्रॉस ब्रांचेस? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सर्वर। नेक्स्ट है हमारा स्मार्ट होम डैशबोर्ड बनाते समय कौन सी वेब प्रकाशन विधि थर्मोस्टेटस या कैमरों जैसे आईओटी उपकरणों से सुरक्षित वास्तविक समय अपडेट सुनिश्चित करती है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, वेब सॉकेट संचार। नेक्स्ट है हमारा एक उपयोगकर्ता धीमे इंटरनेट लेकिन उच्च बैंडविड्थ की शिकायत करता है, कौन सा टूल सर्वर तक पहुंचने के मार्ग का पता लगाने में मदद करता है? ऑप्शन नंबर बी, ट्रेस रूट जो होता है वो पता लगाएगा। नेक्स्ट है इंटीजर है दोस्तों, इंट A34 के रूप में घोषित 2 डायमेंशनल एरे है, तत्वों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तत्वों की कुल संख्या दोस्तों 3 × 4 कर देना है, 12। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख खतरा है जो CIA ट्रायड के गोपनीयता पहलू का उल्लंघन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की ट्रीट डेट
violates the confidentiality aspects of the CIA trade। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पैकेट स्निफिंग। नेक्स्ट है हमारा, ओपन ऑफिस राइटर में कौन सी सुविधा किसी दस्तावेज के भीतर सभी शीर्षकों और तालिकाओं, टेक्स्ट फ्रेम, ग्राफिक्स, बुकमार्क्स और अन्य ऑब्जेक्ट्स की एक व्यापक सूची प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, नेविगेटर जो होता है, नेविगेटर व्यापक सूची प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, ईडीआई प्रणाली में मूल्य वर्धित नेटवर्क वीएएन, वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है, मुख्य रूप से क्या भूमिका निभाता है? वाइड एरिया नेटवर्क जो है मुख्य रूप से क्या भूमिका निभाता है? व्यापारिक साझेदारी के बीच सुरक्षित डेटा विनिमय की सुविधा प्रदान करता है। व्यापारिक साझेदारी के बीच सुरक्षित विनिमय की सुविधा प्रदान करता है ईडीआई दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, एसडीएन आर्किटेक्चर में नियंत्रण तल की प्राथमिक भूमिका क्या है? एसडीएन आर्किटेक्चर में नियंत्रण तल की प्राथमिक भूमिका दोस्तों प्रवाह नियमों का प्रबंधन करना तथा ट्रैफिक को कहाँ भेजना चाहिए इस बारे में निर्णय लेना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दोस्तों है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस एंटर शॉर्टकट क्या करता है? कंट्रोल प्लस एंटर जो होता है पृष्ठ विराम प्रविष्ट करता है, इंसर्ट ऑन पेज ब्रेक, कंट्रोल प्लस एंटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन एक वृत्ताकार क्यू में संभव नहीं है? सर्कुलर क्यू की बात कर रहे हैं दोस्तों। सर्कुलर क्यू में कौन सा ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है जब क्यू भरी हुई होती है? तो एन क्यू नहीं किया जा सकता दोस्तों। अगर क्यू भरी हुई है और सर्कुलर क्यू है तो उसमें एंटर नहीं कर सकते, डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कौन सी नियंत्रण संरचना एक लूप द्वारा दर्शाई जाती है जो निर्देशों के एक सेट को तब तक निष्पादित करती है जब तक कि निर्दिष्ट स्थिति सत्य रहती है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, पुनरावृत्ति। नेक्स्ट है हमारा, ईडीआई का उपयोग करके, ईडीआई से दोस्तों ये सेकंड क्वेश्चन है, ईडीआई का उपयोग करके सामान्यतः किस प्रकार के दस्तावेज का आदान प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्रय आदेश, चालान और शिपिंग नोटिस। नेक्स्ट है हमारा, किसी अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का प्राथमिक कार्य क्या होता है? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो मतलब प्राइमरी काम जो होता है वो होता है द टू परफॉर्म स्पेसिफिक यूजर ओरिएंटेड टास्क। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, चार्ल्स बेबेज द्वारा विकसित किस प्रारंभिक कंप्यूटिंग डिवाइस को आधुनिक कंप्यूटरों का यांत्रिक अग्रदूत माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज द्वारा जो बनाया गया था वो एनालिटिकल इंजन बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, ओरेकल, ओरेकल की बात कर लें दोस्तों। ओरेकल में किसी क्वेरी द्वारा लौटाई गई पंक्तियों को प्रतिबंधित करने के लिए किस एसक्यूएल क्लॉज का उपयोग किया जाता है? ओरेकल में दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वेयर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बूलियन ऑपरेटर है? बूलियन ऑपरेटर की बात की गई है दोस्तों, तो सब्ट्रैक्ट बूलियन ऑपरेटर नहीं है, मल्टीप्लाई भी नहीं है, ऐड भी नहीं है, और हमारा बूलियन ऑपरेटर है एंड, और, नॉर, नॉट, एक्सॉर, एक्सनॉर, ये सब हमारे बूलियन ऑपरेटर है। नेक्स्ट है हमारा, क्यू में डी क्यू ऑपरेशन क्या कहलाता है? डी क्यू मतलब डिलीट करना दोस्तों, आगे से तत्व को हटाता है डी क्यू। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। लोकल एरिया नेटवर्क में सामान्यतः किस नेटवर्क टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क में दोस्तों बात कर रहा है, लैन की बात कर रहा है ये। ऑप्शन नंबर डी स्टार टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है लैन में। एक मानक जीएएन आर्किटेक्चर में कितने न्यूरल नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 2 न्यूरल नेटवर्क यूज किए जाते हैं जीएएन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ईडीआई का एक उदाहरण है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ऑनलाइन ऑर्डर प्रोसेसिंग दोस्तों इसका एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, ई बैंकिंग में एनक्रिप्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एनक्रिप्शन दोस्तों क्या करता है? संवेदनशील जानकारी को अनाधिकृत पहुंच से बचाता है, सिक्योरिटी प्रदान करता है ना। अभी हमने जनरल नॉलेज में पढ़ा था, एनक्रिप्शन जो है सिक्योरिटी प्रदान करता है। नेक्स्ट है, आधुनिक नेटवर्क में बस टोपोलॉजी की तुलना में स्टार टोपोलॉजी को क्यों प्राथमिकता दी जाती है?
यह तेज और अधिक विश्वसनीय कनेक्शन की अनुमति देता है। स्टार टोपोलॉजी दोस्तों तेज होती है बस टोपोलॉजी से, इसलिए इसको प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा बूलियन बीजगणित में कॉर्नो मानचित्र के मैप जो है उसका उद्देश्य क्या होता है। के मैप जो है दोस्तों बूलियन व्यंजकों को सरल बनाता है, मतलब इजी कर देता है मेथड को, और जो लॉन्ग इक्वेशन होती है उसको शॉर्ट कर देता है। नेक्स्ट एसक्यूएल में यूनियन और यूनियन ऑल में क्या अंतर है। यूनियन और यूनियन ऑल में यूनियन जो होता है दोस्तों वो डुप्लीकेट पंक्तियों को हटाता है, और यूनियन ऑल सभी पंक्तियों को डुप्लीकेट पंक्तियों को रखता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों कौन सा संबंध परक ऑपरेशन मुख्य रूप से इसके आउटपुट से डुप्लीकेट टपल्स को हटाता है। जो डुप्लीकेट टपल्स को हटाता है वो प्रोजेक्शन होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। यदि तालिका डेप्थ में डुप्लीकेट डिपार्टमेंट का नाम है, डेप्थ जो है डेप्थ में डुप्लीकेट डिपार्टमेंट का नाम है, तो निम्नलिखित क्वेरी का आउटपुट क्या होगा। ये दोस्तों एक क्वेरी दे रखी है। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डेप्थ नेम फ्रॉम डेप्थ ऑर्डर बाई डेप्थ नेम DESC नल फर्स्ट। तो इसका जो आउटपुट पूछा है दोस्तों आंसर नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है सभी विशिष्ट डिपार्टमेंट के नाम अवरोही क्रम में क्रमबद्ध हैं, नल सबसे पहले आएगा। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों विंडोज में सेफ मोड बूट विकल्प का क्या उद्देश्य है। सेफ मोड की बात कर रहा है दोस्तों। सेफ मोड जो होता है ऑप्शन नंबर डी समस्या निवारण ट्रबल शूटिंग के लिए न्यूनतम ड्राइवरों और सेवाओं के साथ विंडोज प्रारंभ करना। टू स्टार्ट विंडोज विद मिनिमल ड्राइवर्स एंड सर्विसेज फॉर ट्रबल शूटिंग। नेक्स्ट है हमारा एन इंटू एम टू डायमेंशनल एरे की बात कर रहा है दोस्तों। एन इंटू एम द्विआयामी सरणी में सभी तत्वों का योग ज्ञात करने के की समय जटिलता क्या है। सभी तत्वों का योग ज्ञात करना है। ऑप्शन नंबर बी ओ इंटू ओ मल्टीप्लाई में एन इंटू एम। नेक्स्ट है हमारा कार्यालय स्वचालन का कौन सा मुख्य घटक असंरचित सामग्री के प्रबंधन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। Which core components of office automation is primarily responsible for managing unstructured content। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा दस्तावेजों को साझा करने के लिए कौन सा फाइल प्रारूप सबसे अधिक विश्वसनीय होता है जब यह महत्वपूर्ण हो कि प्राप्तकर्ता दस्तावेज को ठीक से उसी तरह से देखे जैसे कि अपेक्षित है, सुसंगत फॉर्मेटिंग और लेआउट के साथ, चाहे वह किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर को इसे खोलने के लिए उपयोग करता हो। तो जो सबसे सेफ होता है दोस्तों वो पीडीएफ फॉर्मेट होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा डेटाबेस की संरचना को परिभाषित करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है। तो डेटाबेस को जो परिभाषित करता है वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL परिभाषित करता है। नेक्स्ट है हमारा एक एरे के तत्वों को संग्रहित करता है। एन एरे कैन स्टोर एलिमेंट्स ऑफ। एरे किस एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है। समान डेटा, मतलब सेम डेटा टाइप जो होता है वो एरे स्टोर करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा एकल केवल विफलता से कौन सी टोपोलॉजी सबसे कम प्रभावित होती है। मतलब किसी की एक केबल अगर खराब होती है तो कौन सी टोपोलॉजी जो होती है वो सबसे कम प्रभावित होती है। मैश टोपोलॉजी दोस्तों। मैश टोपोलॉजी जो होती है उसमें अगर कोई एक पीसी हमारा एक कनेक्शन खराब हो जाता है तो उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं और वो प्रभावित नहीं करता है, इफेक्ट नहीं डालता है। उच्चतम प्रदर्शन की आवश्यकता वाले कार्यों को संभालने के लिए कौन सा मदरबोर्ड घटक सीधे सीपीयू से जुड़ा होता है। जो मदरबोर्ड घटक सीधे सीपीयू से जुड़ा होता है वो नॉर्थ ब्रिज होता है दोस्तों। विच मदरबोर्ड कंपोनेंट्स इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सीपीयू टू हैंडल टास्क रिक्वायरिंग द हाईएस्ट परफॉर्मेंस। तो जो नॉर्थ ब्रिज होता है वो डायरेक्ट मदरबोर्ड से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से नेटवर्क सिस्टम में अंतर्निहित सिक्योरिटी फंक्शनैलिटी प्रदान करने के लिए एक डिजाइन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी डिजाइन to provide which of the following is not primarily designed to provide inherent security functionality in network system। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लोड बैलेंसिंग जो होता है वो इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट है हमारा, कौन सा HTML5 API वेब एप्लीकेशन का उपयोगकर्ता के ब्राउज़र में डेटा स्टोर करने और ब्राउज़र बंद करने के बाद भी उसे बाद में पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देता है, मतलब हम दोबारा उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए कौन सा वेब ब्राउज़र जो है करता है ऐसा? ऑप्शन नंबर डी, वेब स्टोरेज API। नेक्स्ट है हमारा, इंटरनेट एक्सेस करते समय कई डिवाइस को एक ही सार्वजनिक IP एड्रेस शेयर करने की अनुमति देने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? एक ही सार्वजनिक एड्रेस की अनुमति देने के लिए विच टेक्निक इज यूज टू अलाउ मल्टीपल डिवाइसेस टू शेयर अ सिंगल पब्लिक IP एड्रेस व्हील एक्सेसिंग द इंटरनेट? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका, NAT, नेट जो होता है। नेक्स्ट है हमारा, robots.txt फाइल का सर्च इंजन से संबंधित उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। यह सर्च इंजन क्रॉलर्स को निर्देशित करता है कि किन पृष्ठों को अनुक्रमित करना है और किन को अनदेखा करना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, जब आप स्प्रेडशीट में पेन फ्रीज करते हैं तो क्या होता है? दोस्तों जब पेन फ्रीज करते हैं तो स्क्रॉल करते समय विशिष्ट पंक्तियों या कॉलम दिखाई देते रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, यदि एक या दोनों स्थितियां सत्य हो, मतलब अगर विच ऑपरेशन गिव्स ट्रू इफ वन एंड बोथ कंडीशन आर ट्रू, मतलब दो कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो कौन सा ऑपरेशन यूज करने पे जो है ट्रू देगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, और जो है वो ट्रू देगा। और में दोस्तों प्लस का यूज होता है इसलिए वो ट्रू देगा। नेक्स्ट है, जब एक अनुरोधित वेब पेज को स्थायी रूप से एक नए URL पर स्थानांतरित किया जाता है तो कौन सा HTTP स्टेटस कोड लौटाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 301 लौटाता है। दोस्तों इसका बहुत लोगों ने आंसर गलत किया था, मैंने भी गलत किया था, मैंने ऑप्शन नंबर बी लगाया था और 404, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 301। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट जो होता है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट का प्राथमिक उद्देश्य जो होता है संलग्न हार्डवेयर एंड मेमोरी की जांच करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा विकल्प आपको एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में एनिमेशन कॉपी करने की अनुमति देता है? विच ऑप्शन अलाउज यू टू कॉपी एनिमेशन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर? ऑप्शन नंबर सी, एनिमेशन पेंटर। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के कार्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? VPN का सबसे अच्छा वर्णन दोस्तों क्या करता है? या सुरक्षित पहुंच प्रदान करने के लिए इंटरनेट ट्रैफिक को एनक्रिप्ट कर देता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, ई कॉमर्स सुरक्षा में SSL TLS सिक्योर सॉकेट लेयर एनक्रिप्शन की मुख्य भूमिका क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, भुगतान लेनदेन और संवेदनशील उपयोगकर्ता जानकारी को सुरक्षित करता है, SSL सिक्योर सॉकेट लेयर। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एंड ये कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन है, ओपन ऑफिस में कौन सा अनुप्रयोग वर्ड प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो कौन सा अनुप्रयोग मतलब कौन सा एप्लीकेशन ओपन ऑफिस में यूज किया जाता है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, राइटर का यूज करते हैं हम दोस्तों। रीजनिंग की बात करें दोस्तों तो रीजनिंग जो मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा तब उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं केवल क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका आंसर बताऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, लोकेश अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 15 किमी गाड़ी चलाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, 10 किमी चलाता है, फिर बाएं मुड़ता है, 5 किमी चलाता है, फिर बाएं मुड़ता है, 10 km चलाता है, और लास्ट में अंतिम से प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष किस दिशा में है? वो अंतिम बिंदु जो है उसका प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष किस दिशा में? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उत्तर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बेन आरेख उचित भिन्न अंश और हर के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है? मतलब इसमें क्या करना है हमको, भिन्न अंश और हर, जो अंश हर होते हैं उनको मिलकर एक भिन्न बनती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए शब्द
लिबरलाइजेशन में प्रत्येक अक्षर कितनी बार आया है यह दर्शाने के लिए सही विकल्प को पहचानिए। मतलब इसमें हमें शब्द बताना है, मतलब इसमें कितने अक्षर कितनी बार आए हैं। तो सबसे पहले हम ए को काउंट करते हैं। ए हमारा आया है 1 2 3 बार, 3 बार ए आया है, तो हम ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर ए 4 बार है, ये ऑप्शन हट गया। यहाँ पर 2 बार है, ये भी हट गया। यहाँ पर ए 3 बार है, यहाँ पर ए 3 बार है। अब हमें सी और डी में से पहचानना है। नेक्स्ट हम देखते हैं एल को। एल कितनी बार आया है? एल यहाँ पर 1 1 2 2 बार आया है, इन दोनों में भी 2 बार है। नेक्स्ट हम देखते हैं बी को। बी दोनों में 1 बार है। नेक्स्ट हम देखते हैं आई को। आई कितनी बार आया है? 1 1 2 1 3, आई 3 बार आया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित प्रश्न और कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निर्धारित कीजिए कि कौन सा कथन प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ए, प्रश्न में जो है ए के भाई बहनों की कुल संख्या कितनी है? ए के 2 भाई और 1 बहन है। तो टोटल कैलकुलेट करेंगे हम। 2 भाई और 1 बहन मतलब ए के टोटल 3 हो गए। 2 भाई और 1 बहन, टोटल इसके घर में 4 हैं। ए परिवार में सबसे छोटा बच्चा है। तो इसके लिए हमको जो है केवल ऑप्शन ए ही काफी है, जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ए के परिवार में कितने सदस्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। केवल एक पर्याप्त है, जबकि 2 पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट, शब्द को इमर्जिंग के अक्षरों का प्रयोग करके अक्षर के आने की संख्या से अधिक बार उपयोग किए बिना नहीं बनाया जा सकता। हमको वो शब्द पहचानना है जो इस इमर्जिंग का यूज करके नहीं बनाया जा सकता। MINGAR, MINGAR, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा नहीं बनाया जा सकता है, तो हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। सेट ए और सेट बी में आकृतियों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और उसके बाद प्रत्येक सेट को परिभाषित करने वाले पैटर्न या नियम को पहचान कीजिए। फिर यह निर्धारित कीजिए कि दी गई आकृति किस सेट की है। हमको ये आकृति पहचाननी है किस सेट की है। तो जैसा कि ये आकृति जो है सेट बी ऑप्शन नंबर डी की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। BRANCH। तो यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों? ARB, यानी बीच के ये 3 अक्षर हैं। इसमें सबसे पहले A को लिया है, फिर R को लिया है, फिर V को लिया है। उसके बाद NCH में पहले H को लिया है, फिर C को लिया है, N को लिया है। मतलब इसको 20 से डिवाइड करके अपोजिट कर दिया है। इसी तरह हम बर्डन को लिखेंगे RUV, उसके बाद NED, RUV NED। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी गई आकृति को देखिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया दोस्तों। वर्ष 1996 की तुलना में वर्ष 1999 में उत्पादन में वृद्धि की दर क्या थी? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है 4.65। इसको मैं बाद में सॉल्व करूंगा जब इसको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन, स्नेहा का मुंह पूर्व की ओर है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? दोस्तों जब आप पूर्व की ओर खड़े होंगे तो आपका बायां हाथ होगा उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि P एक्सप्लेनेशन Q का अर्थ P प्लस Q इंटू 2 है, P@Q का अर्थ P माइनस Q डिवाइड 4 है, P#Q का अर्थ है P इंटू Q माइनस 1, तो 18@4 एक्सप्लेनेशन 12#6 का मान क्या होगा? दोस्तों इसको सॉल्व करना होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है 159। क्वेश्चन नंबर 51, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। इसमें क्या है दोस्तों, F के बाद GH 2 शब्द छोड़े गए, I आ गया। इसके बाद H के बाद IJK आ गया। सेम यही सेकंड वर्ड में फॉलो करेंगे हम। M के बाद NO छोड़ देंगे, P आ जाएगा। तो P हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो H
यहाँ पर हम ई के बाद एफ आया है, डी ई एफ, हम अपोजिट चलेंगे, डी ई एफ, इसके बाद आएगा जी, उसके बाद एच। तो जी कहाँ पर है? जी हमारे पास सी और बी में है, ऑप्शन नंबर बी और सी में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एच, एच के बाद आई जे छोड़ दिया, के आ गया, के बाद एल एम छोड़ दिया, एन आ गया, एन के बाद ओ पी छोड़ दिया, क्यू आएगा, जी क्यू, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा, एक व्यक्ति 7 किमी पूर्व की ओर चलता है, फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, 8 किमी चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 5 किमी चलता है, एंड अब वह व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका, साउथ ईस्ट में। नेक्स्ट है हमारा, यदि ए डॉलर बी इक्वल टू 2A प्लस 3B प्लस 20, तो $7 के मान की गणना कीजिए। दोस्तों इसको सॉल्व करना होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, 43। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आपका मुंह पूर्व की ओर है, पहले आप 180 डिग्री दक्षिणाव्रत, फिर 90 डिग्री वामाव्रत, फिर 45 डिग्री दक्षिणाव्रत, अंत में आप 90 डिग्री वामाव्रत घूमते हैं, तो आपका मुंह किस दिशा की ओर है? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। डायरेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए इसको कैलकुलेट करना होगा हमको, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है हमारा, कैंट फाइबर। कैंट फाइबर अक्षरों की श्रृंखला की व्यवस्था पर ध्यान दीजिए। तार्किक व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सा अर्थपूर्ण शब्द दे सकती है? इसमें हमें अर्थपूर्ण शब्द ढूंढना है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, फैब्रिकेंट। नेक्स्ट, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। यदि चिन्ह प्लस और गुणा को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से समीकरण सही होगा? 4 समीकरणों में से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसको आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। प्लस की और मल्टीप्लाई को रिप्लेस करना है, एक दूसरे से चेंज करना है। दी गई श्रृंखला में कुछ अक्षर लुप्त हैं। लुप्त अक्षर प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से एक के रूप में सही क्रम में दिए गए श्रृंखला के लिए सही विकल्प चुनिए। दोस्तों इसको सॉल्व करना है, इसके हम लोग जो है पार्ट बनाते हैं, 4-4 के या 5-5 के पार्ट बनाते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है। ये जब मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा तब इसको सॉल्व करके बताऊंगा। नेक्स्ट 61, किरण रवि का पिता है, रवि काव्या का भाई है, तो काव्या किरण से किस प्रकार संबंधित है? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बेटी। लड़कियों की एक पंक्ति कमला बाएं से 10वें स्थान पर और बीड़ा दाएं से 19वें स्थान पर है दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 46। नेक्स्ट है हमारा, x@y का अर्थ है एक्स बाई के पूर्व में, ये दोस्तों डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन कीजिए और उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। उपयुक्त व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर जे और डी के बीच में रखा गया है? जे और डी के बीच में कौन सा अक्षर रखा गया है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एम। मिडिल में पूछा है दोस्तों, हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद दोनों के बीच में देखेंगे, जो मिडिल में आएगा वो एम आएगा। नेक्स्ट है हमारा, दी गई श्रृंखला में आकृति के लिए लुप्त कोड ज्ञात कीजिए। इसके लिए कोड ज्ञात करना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा, डब्ल्यू और यू। नेक्स्ट है हमारा, A1B का अर्थ है ए बी की माँ है, A2B का अर्थ है ए बी का भाई है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा,
यदि जल की सतह एक्स बाई द्वारा दर्शाया जाता है तो आकृति के सही जल प्रतिबिंब की पहचान कीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है दोस्तों। मिरर से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों ये, मिरर एंड वाटर एंड मिरर इमेज। क्वेश्चन नंबर 68, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 69, श्रृंखला में दिए गए पैटर्न को जारी रखने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों, 5-5 का डिफरेंस है। ये 50-50 के बाद 55-55 के बाद 60-60 के बाद 65, सेम ऐसी 20-25-25 के बाद 30। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, दी गई श्रृंखला को पूरा करने वाले सही संख्या चुनिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट है हमारा, दिए गए विकल्पों में से दर्पण का सही प्रतिबिंब ज्ञात करना है हमको। दोस्तों इसमें इमेज बतानी है, ये अपोजिट जाएगी इसके, आर अपोजिट होगा तो जो सबसे पास में होता है वो सबसे पास में रहता है। 8 यहाँ पे सबसे पास में, तो 8 सबसे पहले आएगा, उसके बाद 1 आएगा। 1 को अपोजिट करोगे, 1 की डायरेक्शन बी की तरफ हो जाएगी। बी को अपोजिट करोगे, बी की डायरेक्शन 1 की तरफ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसको मैं डिटेल्स में पढ़ाऊंगा जब मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सादृश्यता को पूरा कीजिए। सादृश्यता को पूरा करना है दोस्तों, यहाँ पर ड्रीम को GPH/P से मैच किया गया है, सेम ऐसे ही रोमन को मैच करना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। डी में दोस्तों 3 ऐड किए हैं, डी 4 पे होता है और G 7 पे होता है, तो 4+3 7 हो गया। इसी तरह से आर में जो है पी जो है 16 पे होता है, आर 18 पे होता है। आर में 2 माइनस किए गए हैं, ई में 3 प्लस किए गए हैं, सेम इसी तरह से कैलकुलेट किया गया है। ये मैं आपको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट है हमारा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीचे कुछ अक्षरों के कोड दिए गए हैं, कूट लेखन के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। पेन को किस प्रकार लिखा जाएगा दोस्तों, पेन की बात कर रहा है। पी के नीचे कैप, पी के नीचे कैप। ए में क्वेश्चन मार्क है, ए में क्वेश्चन मार्क। एन में परसेंटेज है, एन में परसेंटेज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट 75 क्वेश्चन नंबर, किसी जटिल द्वितीय चरण तर्क का सहारा लिए बिना दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। जोड़, घटाना, गुणा, भाग इन संक्रियाओं के संयोजन जैसे सरल अंकगणितीय पैटर्न की पहचान पर ध्यान केंद्रित कीजिए। दोस्तों इसमें प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। 19 इसमें टेबल है, 19 दूनी 38, 19 या 57, 19 की टेबल है। 19 4 जा 76 होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट, विजय और शरद की आय का अनुपात क्रमशः 13-17 है। यदि विजय की आय 1170 है तो शरद की आय बतानी है। ये कैलकुलेटिव है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है हमारा, फिर से मिरर से क्वेश्चन आया दोस्तों। दिए गए विकल्पों में से सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यदि दर्पण को एक्स वाई पर रखा जाएगा तो इसका अपोजिट बताना है दोस्तों। सी आ जाएगा, उसके बाद आई को अपोजिट करेंगे, आई आ जाएगा, उसके बाद एल, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर एल है ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद ओ को अपोजिट करेंगे, उसके बाद एच को अपोजिट करेंगे, यहाँ पर टी पहले आ गया है, एच बाद में आया है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैलकुलेटिव है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। सिंपल कैलकुलेशन है, 315 मल्टीप्लाई 2 630, 630 को प्लस करना है 2975, फिर माइनस करना है 336 -21।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंजू 7584 में कुछ सेब खरीदती है, यदि वह उन्हें 6879 की कीमत पर बेचती है तो उसकी हानि क्या होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी मैं जब डिटेल में पढ़ूंगा तो सॉल्व करूंगा इसको। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्षरा और दीपा की वर्तमान आयु का योग 67 है, रूपा दीपा से 9 वर्ष छोटी है, यदि अक्षरा की आयु 20 वर्ष है तो रूपा की आयु ज्ञात करनी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 38 ईयर। तो इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों, कल से हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैराथन वगैरह लाता रहूंगा मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक वाइज बनाऊंगा और सभी सब्जेक्ट टॉपिक वाइज कवर करूंगा, कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करूंगा मैं, और रीजनिंग को डिटेल में टॉपिक वाइज कवर करूंगा। कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।